क्राफ्टिंग टूल्स, क्ले टूल्स, सब कुछ बनाना सीख लिया, लेकिन नहीं बनाई तो क्राफ्टिंग में यूज़ होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ग्लू। मतलब आज आप मेरी छुट्टी कराने वाली हो? नहीं, सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि UHU, ग्लू गन, ज्वेलरी ग्लू और ग्लू स्टिक। मतलब आप हम सबकी छुट्टी करवाने वाली हो? बिल्कुल, मैं तुम सब लोगों की छुट्टी कराने वाली हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा सुकून मिले। लेकिन हमें छुट्टी नहीं चाहिए। गाइस, इनकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं करो। चलो मेरे साथ इनकी छुट्टी कराने के लिए। होममेड ग्लू नंबर 1। तो इसे बनाने के लिए मैं एक बाउल लूँगी, 2 चम्मच मैदा और 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच विनेगर और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, यहाँ पर मैंने विनेगर और नमक को इसलिए यूज़ किया है ताकि हमारी ग्लू लंबे अरसे तक चले और ख़राब भी ना हो। गाइस, आप लोग मेरे बाउल की हालत देख रहे हो ना, ये बस इसी ग्लू का नतीजा है। मैं इसमें डिफरेंट तरह की ग्लू बनाती रहती हूँ या फिर क्ले, इसीलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे कुक करेंगे फ्लेम पर, वो भी सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। तो गाइस, आप लोग भी कोई इसी तरह का पुराना बर्तन ले लेना ताकि जले या ख़राब हो तो आपकी मम्मी से आपको डांट नहीं पड़े। तो अब मैं इसे अच्छे से चम्मच चलाते हुए 2 मिनट के लिए कुक कर लूँगी और हमारी बहुत ही अच्छी और स्टिकी सी ग्लू जो है वो रेडी हो जाएगी। गाइस, पहले ज़मानों में बुक को बाइंड करने के लिए और डिफरेंट चीज़ों के लिए लोग इसी ग्लू को यूज़ करते थे। ये हमारे बचपन में झंडियाँ लगाने के लिए भी हम इसी ग्लू को यूज़ करते थे। तो गाइस, यहाँ पर मैं इसे कार्डबोर्ड, पेपर और फैब्रिक तीनों चीज़ों पर ट्राई करने वाली हूँ और फिर आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाने वाली हूँ इसके ड्राई होने के बाद। अभी जितने भी ग्लू बच गई थी मैंने इसे इस कंटेनर में डाल लिया था और मैं इसे लेबल करके रख दूँगी। और चलिए गाइस, अब रिज़ल्ट देखते हैं। तो गाइस, हमारा कार्डबोर्ड तो बहुत ही अच्छे से स्टिक हुआ है, इसी तरह हमारा फैब्रिक भी, इवन कि उसका जो प्रिंट था वो हमारे पेपर पे ही रह गया और पेपर भी। तो अब हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं दूसरे ग्लू। तो इस ग्लू का प्रोसीजर सेम है और चीज़ें भी सेम ही है, सिर्फ हम मैदे की जगह पर यहाँ पर व्हीट फ्लोर यूज़ करेंगे, मतलब जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मैं ये वाली ग्लू इसलिए बनाकर दिखा रही हूँ क्योंकि जिन लोगों के पास अगर मैदा नहीं है तो वो घर के आटे से भी ये वाली ग्लू बना सकते हैं। हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस ग्लू को बना लेंगे। आटा थोड़ा सा ज़्यादा पोरस होता है तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। गाइस, जो पानी की क्वांटिटी है आप लोग अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो, अगर ज़्यादा भी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब हम उसे कुक करेंगे तो वो सारा पानी मिनटों में ड्राई हो जाएगा। अगर स्पून के साथ आप लोगों को प्रॉब्लम हो कि इसके अंदर लम्प बन जाएंगे तो आप बीटर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम इसे भी 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए कुक कर लेंगे। बस गाइस, इसमें और जो मैदे वाली ग्लू है उसमें ये डिफरेंस है कि इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होता है और जब ये थोड़ी पुरानी हो जाती है तो इसका कलर थोड़ा और डार्क हो जाता है, लेकिन जो मैदे से बनाते हैं उसका कलर बहुत ही वाइट रहता है और उसकी रिजेम्बलेंस थोड़ी सी फेविकोल जैसी होती है। बस यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है। अब मैं आप लोगों को इसे टेस्ट करके भी दिखाऊंगी कि इसके रिज़ल्ट भी ग्लू नंबर 1 जैसे हैं या फिर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इस ग्लू को भी गाइस मैं कार्डबोर्ड, फैब्रिक और पेपर तीनों चीज़ों के ऊपर लगाऊंगी ताकि मैं इसे नंबर 1 ग्लू के साथ कंपेयर कर सकूं। गाइस, आई नो कि इसके रिज़ल्ट सेम ही होने वाले हैं क्योंकि सेम स्टार्च आटे में भी है और वही स्टार्च जो थी मैदे में थी, तो यहाँ पर जो बाइंडर है वो मेन स्टार्च है। तो आई होप सो इन दोनों के रिज़ल्ट बिल्कुल सेम होने वाले हैं। इसको भी मैंने लेबल कर दिया था ग्लू नंबर 2 के नाम से। तो चलें फिर अब इसे लेबल करने के बाद हमारी ग्लू की रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, इसने भी इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल होममेड ग्लू 1 की तरह ही चिपकाया है। इवन कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट था वो नीचे वाले पार्ट की तरह स्टिक होके रह गया कार्डबोर्ड का, और इसी तरह पेपर और फैब्रिक पर भी सेम रिज़ल्ट है। तो हम इस ग्लू को भी 100/100 नंबर देने वाले हैं। तो गाइज़, हमारी ये दोनों ग्लू रेडी हो चुकी हैं। इस अब हम बनाने वाले हैं ग्लू नंबर 3। तो गाइज़, ये ग्लू थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट भी। मैंने इसे आज से पहले कभी भी नहीं बनाया। तो यहाँ पर मैंने ये एक छोटा सा कंटेनर लिया था और इसके अंदर थोड़ा सा पेट्रोल डाला और अब मैं इसके अंदर जो थर्मोकोल होते हैं ना उनको डालते जाऊँगी। गाइज़, बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोसेस है। लाइक पेट्रोल जो है वो थर्मोकोल को ऐसे खाता है जैसे
कोई बहुत ही मज़े की चीज़ हो और ये थर्मोकोल इसमें मिनटों में मिक्स हो जाता है। गाइस ये जो मैंने नीचे वाला कंटेनर लिया है ये मैंने एक बोतल को कट करके लिया था, क्योंकि ये ग्लू थोड़ी स्टिकी होती है तो बर्तनों के ऊपर से नहीं उतरती, मतलब इसे उतारने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं ये जो बोतल का नीचे वाला पार्ट है इसी के अंदर आइंदा भी से बनाने वाली हूँ। अब चलिए हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। गाइस यहाँ पर मैं इसे एक प्लास्टिक शीट के ऊपर लगाऊंगी और फिर इसके ऊपर डिफरेंट बीट्स डाल दूंगी कि ये ज्वेलरी ग्लू की तरह वर्क करती है या फिर नहीं, या फिर UHU की तरह। तो गाइस इसे ड्राई होने के बाद बहुत ही अच्छे से वर्क किया है। बस मसला ये है कि ये थोड़ी सी ज़्यादा देर में ड्राई होती है, मतलब ज्वेलरी ग्लू और UH के कंपैरिजन में। होममेड ग्लू नंबर 4। गाइस ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें बना रही हूँ ये वाली ग्लू गन। आप लोग इस इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आप इस ग्लू गन को बहुत ही ईजीली यूज़ कर सकते हो। तो गाइस इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ये क्लिप चाहिए, ठीक है, और ये ग्लू स्टिक चाहिए जो कि 5 रुपए की आती है, और एक लाइटर चाहिए, ठीक है गाइस। और बस हमें कोई बाइंडिंग कुछ नहीं करना है, जस्ट इस क्लिप के अंदर इन दोनों चीज़ों को फिट करना है बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने किया, मतलब ग्लू स्टिक को ऊपर रखना है, लाइटर को नीचे रखना है, और बस हमारी ग्लू गन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चलो गाइस इसे ट्राई करते हैं। हमारी लाइटर को जलाएंगे और हमारी ग्लू स्टिक जो है वो मेल्ट हो जाएगी। गाइस यहाँ पर मैं आपको ग्लू स्टिक भी बनाना सिखा सकती थी, लेकिन क्या ही मेहनत करनी इतनी जब हमें 5 रुपए में ग्लू स्टिक मिल जाती है। तो बस गाइस इसलिए मैंने आपको नहीं बनाना सिखाई। आप बस 5 रुपए की ये स्टिक बाय करना, मम्मी के किचन से लाइटर लेना, और बस आपकी ग्लू गन रेडी हो चुकी है। गाइस मैं तो इस ग्लू गन को 10 बाय 10 देने वाली हूँ, क्योंकि इसके लिए ना तो बिजली की ज़रूरत है, मतलब अब हम कहीं पर भी बैठ के हमारी क्राफ्टिंग कर सकते हैं, हमें कोई भी बिजली के प्लग के पास बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस मुझे तो ये हैक बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और इस हैक को मैं डिफरेंट मतलब ट्राई भी कर चुकी हूँ। तो बस अब मेरी ग्लू गन की तो कब की छुट्टी हो चुकी है, तो अब आप लोग कब अपनी ग्लू गन की छुट्टी कराने वाले हो, या आप लोगों ने अभी तक बाय ही नहीं की थी, अब इसे यूज़ कर सकते हो। ये मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। तो अब हम बनाएंगे हमारी 5th ग्लू। गाइस ये एक्सपेरिमेंट भी है और अभी मैं इसे टेस्ट करूँगी कि ये सही भी बनेगी या नहीं। तो मैं बना रही हूँ गाइस ग्लू स्टिक, मतलब जो हम क्लासरूम में पेपर्स को स्टिक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चीनी ली थी और 1 चम्मच पानी लिया था, और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। गाइस जो कि चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा थी और वो पानी में मिक्स नहीं हो सकती थी, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, मतलब केमिस्ट्री को यूज़ करते हुए, हम इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए थोड़ा सा हीट करेंगे। हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी और अब हम इसके अंदर डालेंगे वैसलीन, वो भी थोड़ी सी, जो कि हमारा सोल्यूशन थोड़ा गर्म ही है, तो हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर जो मेरी पुरानी वाली ग्लू स्टिक थी, जिसमें ग्लू स्टिक ख़त्म हो गई थी, मैं उसके अंदर सोल्यूशन को पोर कर लूँगी। गाइस आपने वैसलीन को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर मिक्स ना भी हो तो आप इसे थोड़ा सा हीट अप करके अच्छे से मिक्स कर सकते हो। जो कि मेरी ग्लू स्टिक के अंदर ग्लू तो है नहीं, तो मैं इसको रोटेट करते हुए ऊपर ले आऊँगी और फिर इसके अंदर सोल्यूशन पोर करना शुरू कर दूँगी, और फिर इस तरह मैं इसको नीचे ले जाती जाऊँगी और इसके ऊपर सोल्यूशन को पोर करती जाऊँगी। गाइस आपने इसी तरह स्टेप को फॉलो करना है, और इस तरह हमारी सारी ग्लू हम इसके अंदर डाल लेंगे और फिर हम इसे फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। तो गाइस यहाँ पर मैं इसको 1 से 2 दिन के लिए फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि मैंने इसे चंद घंटे बाद देखा था तो ये सही नहीं थी। फिर मैंने इसे 2 दिन बाद निकाला तो तब जाकर के फ्रीज़ हुई। तो गाइस आप लोग शक्ल देख के तो कह रहे होंगे कि 100% वर्किंग है, इसकी शक्ल बिल्कुल ग्लू स्टिक जैसी है, लेकिन नहीं गाइस, इसको मैं 10 में से 0 मार्क्स दूँगी, क्योंकि ये वैसलीन वाला शरबत बना था, मतलब चीनी, पानी और वैसलीन, ना तो ये बिल्कुल भी स्टिकी था, और ये जो इसकी ऐसी शेप है ये भी सिर्फ वैसलीन की वजह से है कि वैसलीन जो है वो जम गई थी, तो इसकी शक्ल जो है वो ऐसे दिख रही है जैसे ये ग्लू स्टिक हो। गाइस जब मैंने इसे पेपर पे लगाया था तो पेपर के ऊपर सिर्फ पानी के तरह थे और कुछ भी नहीं था, तो आप इसे ट्राई मत करना, आपकी सिर्फ चीज़ें ही ज़ाया होगी और फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पे ये जो मैंने 4 ग्लू बनाई है ये 100% वर्किंग है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, लेकिन ये 5वीं वाली नहीं, इसीलिए मैंने इसे लेबल भी नहीं किया। गाइस आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। गाइज अगर आप डिफरेंट क्राफ्टिंग टूल्स, क्ले टूल्स और मिनिएचर किचन सेट या फिर दूसरे एक्सेसरीज देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। हाँ गाइज, स्क्रीन पे जो तो वीडियोस नज़र आ रही हैं ये क्ले टूल्स और स्टेशनरी टूल्स की हैं, तो आप क्लिक करके देख सकते हो। बाय।